नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है गजा का अकूबत खाना। कॉलम निगार हैं इरफान सिद्दीकी और आवाज है साकिब रजा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। 350 मुरब्बा किलोमीटर के छोटे से हिसार में बंद 21 लाख इंसानों की बस्ती इंसानी तारीख की सबसे हैबतनाक अकूबत खाने की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। भूख से निढाल माओं की गोद में बिलकते हड्डियों के मासूम ढांचे, दूध की बूंद बूंद को तरसते बच्चे, तकसीम खुराक के मराकज पर खाली बर्तन उठाए खस्ता हाल इंसानों की हुजूम, अद्वियात से महरूम, मौत की आगोश में जाते मरीज, एक एक कतरे आप को तरसती खल्के खुदा और अंदोहनाक इंसानी अलमिये से लुत्फअंदोज होता इसराइल। ये सब कुछ 21वीं सदी की दुनिया की खुली आंखों के ऐन सामने हो रहा है, जो सुबह शाम तकदीसे आदमियत के तराने गाती और बुनियादी इंसानी हुकूक के नगमे आलापती है। दुनिया के 200 के लगभग ममालिक में आबाद 8 अरब से ज्यादा इंसानों के लिए ये सब कुछ मामूल का दर्जा इख्तियार कर चुका है, इसलिए कि भूख, प्यास और शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मरते लोग मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, सो इनकी हुकूक सल्ब हो चुके हैं। भूख के बायस एक पालतू जानवर मर जाए तो उसके मालिक पर मुकदमा चलता है, उसे सजा होती है, लेकिन गजा के फ़लस्तीनी बनी नौए इंसान से ताल्लुक रखते हैं, ना ही उन्हें जानवरों जैसे हुकूक दिए जा सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इन पर बम बरसाने और तरसीले खुराक बंद करने वाले मुल्क का नाम इसराइल है, जिसे फ़लस्तीनियों की ज़मीन गस्ब करने, उन्हें आग और बारूद में भस्म करने और भूख प्यास से मारने का इस्तेहकाक हासिल है, जो निशाने ले लेकर आलमी रहनुमाओं, साइंसदानों और मतलूब शख्सियात के सीने छलनी कर सकता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों को जूती की नोक पर रखता है और जो निहत्ते इंसानों को अपनी पसंद के तरीकों से कत्ल करने का लाइसेंस लिए फिरता है। गजा की तस्वीर कशी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, A horror show with a level of death and destruction without parallel in recent times। मौत और तबाही और बर्बादी का ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी कोई नज़ीर हालिया दौर में नहीं मिलती। अज़ल से जंगें, मौत, तबाही और बर्बादी और गारत गरी की अलामतें रही हैं। तीरे शमशीर का अहद कदीम हो या नामियाती और कीमियाई हथियारों का अहद जदीद, हर जंग का नतीजा लाशों और मुख्तलिफ नौ इंसानी अलमियों की शक्ल में निकला। एक जमाने में हमला आवर लश्कर खुराक और हर नौ के सामान रसद की नाकाबंदी को मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन किले के दरवाजे खुल जाने और तर्क मुज़ाहमत के बाद दुश्मन को भी भूख और प्यास से मारने की मिसालें शायद ही मिले। जंगी कैदियों के साथ भी ऐसा गैर इंसानी सलूक रवा नहीं रखा गया। अब तो उनकी खुराक और रहाइश से लेकर तमाम इंसानी ज़रूरियात के हवाले से वाज़े हुकूक के आलमी अहद नामे मुरत्तब हो चुके हैं, लेकिन गजा के अकूबत खाने में बंद 21 लाख फ़लस्तीनी उन हुकूक से भी महरूम हैं जो जेनेवा कन्वेंशन जंगी कैदियों को देता है। गजा पर टूटने वाली ताज़ा क़यामत को अब 2.25 साल हो चले हैं। अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इसराइली यलगार किसी न किसी तौर पर जारी है। गजा तबाही और बर्बादी का इस्तियारा बन चुका है। टैंकों, तोपों, जंगी तैयारों और किसी वक्फे के बगैर मिसाइलों की बारिश ने भरी बस्ती को खंडर में बदल दिया है। न अस्पताल रहे, ना तालीमी इदारे, ना इबादत गाहें, ना बाजार, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इंतजामी ढांचा, ना मकान, ना गुजरगाहें, सब कुछ पैबंद ज़मीन हो गया। बस्तियां मिट गई, कब्रिस्तान फैल गए। अब तक गजा के गोरस्तानों में छोटी बड़ी 62,000 कब्रों का इजाफा हो चुका है। हजारों ऐसे भी होंगे जिनके जिस्म का कोई हिस्सा न मिला कि उसे कफनाया और दफनाया जा सकता। फिर इसराइल ने बचे कुचे लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए ऐसा सफाक और इंसानियत सोज तरीका इख्तियार किया जो इंसानियत की हल्की सी रमक रखने वाली किसी कौम के दिलो दिमाग में जगह न पा सकता। अहले गजा को खुराक, पानी, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया की फराहमी बंद कर दी गई। ये सिलसिला 2 मार्च 2023 से शुरू हुआ, जो किसी न किसी शक्ल में अब तक जारी है। इसराइल के अज़ाइम का साथ देते हुए सबसे बड़े पड़ोसी मुस्लिम मुल्क ने
इस नाकाबंदी में भरपूर तावन किया। जंग ज़दा और तबाह हाल गजा के बचे कुचे नीम जान लोगों में इतनी बड़ी क़यामत बर्दाश्त करने की सकत न थी, सो रक़्स से मर्ग शुरू हो गया। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। नाकाफी ग़िज़ा ने सबसे ज्यादा बच्चों और उनकी माओं को मुतासिर किया। देखते देखते वो हड्डियों के ढांचे बन गए। बेबस माएँ इन ढांचों को अपने नातवां बाजुओं में समेटे तकसीम खुराक के मराकज़ पर धक्के खाने लगी। इन कम नसीबों को ये भी पता न चला कि उन्होंने जिस ढांचे को सख्ती से आगोश में भेज रखा है वो कब कब भूख और प्यास से बेनियाज हो चुका। शदीद आलमी दबाव के बाद मई में इसराइल ने तरसील खुराक की वाहिद ज़मीनी राहदारी को खून की तंग शरियान की हद तक खोला। ये जुज़वी इनायत महज ड्रामा ठहरी। अक्टूबर 2023 से कबल रोज़ाना 500-600 ट्रक 21 लाख शहरियों को खुराक, पानी, अद्वियात, ईंधन वगैरह फराहम करते थे। कोई 2 माह तक इसराइल ने ये राहदारी मुकम्मल तौर पर बंद रखी। मई से 500-600 ट्रकों के बजाय सिर्फ 28 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त है। तसव्वुर किया जा सकता है कि किल्लत खुराक का क्या आलम होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए खुराक से लदे लगभग 700 ट्रक मिस्र गजा राहदारी पर कतार बांधे खड़े हैं। इन ट्रकों को दाखिले की इजाज़त मिले और तरसील खुराक का सिलसिला किसी रुकावट के बगैर शुरू हो जाए तो सूरत हाल संभल सकती है। लेकिन इसराइल की इब्लिसी सरिश्त को जिंदगी नहीं, मौत का रक्स चाहिए। वो खुराक के मराकज़ पर धक्कम पेल करते और जरा सी खुराक के लिए लड़ते मरते लोगों पर भी गोलियां बरसा रहा है। अब तक इन मराकज़ पर 1050 अफराद जाँ बहक और 6511 शदीद जख्मी हो चुके हैं। उधर मासूम बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 130 अफराद भूख, प्यास और खुराक की नायाबी के बायस जिंदगी हार चुके हैं। सिर्फ एक दिन 22 जुलाई को 4 मासूम बच्चों समेत 15 अफराद के जनाजे उठे। गजा इंतजामिया का कहना है कि इस वक्त 9 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो अब इलाज के काबिल भी नहीं रहे। 2 दिन कबल गजा के मकीद मुसीबत ज़दगान तक समंदर के रास्ते मदद फराहम करने की कोशिश करने वाली कश्ती पर इसराइली टूट पड़े और कश्ती पर सवार तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि बढ़ते हुए आलमी दबाव और ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों में उभरती नई सोच के पेश नज़र इसराइल को अपनी सफाकियत से हटकर तरसील खुराक की नाकाबंदी नरम करना पड़ी है। अगर फाके ज़दा आवाम को मतलूब खुराक समेत मुख्तलिफ़ नौ सामान की तरसील का सिलसिला कबल जंग के मामूल के मुताबिक शुरू हो जाता है और इसराइल इसमें कोई रखना नहीं डालता तो भी सूरत हाल के संभलने में खासा वक्त लगेगा। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है? 2 अरब के लगभग मुसलमान क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? इस्लामी तावन तंजीम कहाँ है? अरब लीग किस गोशे आफियत में हालत मराकबा में है? कम अज कम मुझे कुछ इल्म नहीं। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।